राम दोस्तों, आजकल पूरी दुनिया में एक चलन देखने को खास करके मिल रहा है। अगर आप वामपंथी है, वहाबी है, जिहादी है या कोई शांति प्रिय समुदाय का है या अपने आप को लिबरल कहने वाले हैं, अगर इन सबको इकट्ठा करना है और इन सब का वोट चाहिए तो आप नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ बोले, आप उनको गालियां दे, आप गुजरात दंगा का नाम लें, तो आपकी इस बात की गारंटी है पूरी दुनिया में कि आपको इन लोगों का वोट जरूर मिलेगा। एक बार फिर से बता रहा हूं, अगर आपको लेफ्टिस्ट, जिहादी, शांति प्रिय समाज, मुसलमान या जितने भी ये अपने आप को लिबरल कहते हैं, इन सब का वोट चाहिए आपको, तो पहली शर्त है आपको नरेंद्र मोदी को गाली देना होगा। नरेंद्र मोदी जी को जब तक गाली नहीं दोगे तब तक आप ये प्रूफ ही नहीं कर पाओगे कि आप जिहादियों के साथ हैं और वामपंथियों के साथ हैं या आप लिबरल हैं। सबसे बड़ी शर्त तो ये, अगर आप लिबरल आप अपने आप को कहते हैं तो आपको नरेंद्र मोदी को गाली देना होगा, ये पहली शर्त है। और आपको वोट तभी मिलेगा जब आप नरेंद्र मोदी को गाली दो। ये चीज पूरी दुनिया में, अभी तक ये भारत में ही सिर्फ चल रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब ये पूरी दुनिया में इसका बोलबाला हो रहा है। अब सोचो, हमारे देश का नेता और अब उसको विदेशों में भी गाली मिलने लगे, खास करके अमेरिका जैसे देश में, वो भी वोट लेने के लिए। एक न्यूयॉर्क सिटी का मेयर के इलेक्शन में खड़ा हो रहा था, वो जिहादी का नाम है जोहरान मामदानी। नाम से ही मालूम पड़ता है कि ये बड़ा वाला जिहादी है। और इसका बाप जो है मीरा नायर, ये एक फिल्म निर्माता है। अब इसने न्यूयॉर्क सिटी के मेयर के चुनाव लड़ने के लिए अपना कैंपेन शुरू किया। एक करीब 15-16 मई को एक न्यू मेयर के नाम से एक प्रोग्राम था, उसमें ये भाषण दे रहा था। उसमें इसने पीएम मोदी को भर भर के गालियां दी, उनको वार ऑफ द मूड कहा और गुजरात का कसाई कहा। और वो बोला, हमको गुजराती मुसलमान हम किसी को कहते हैं तो लोग कहते हैं कि आप गुजरात में मुसलमान हैं। इसकी नज़र में गुजरात में मुसलमान है ही नहीं है। इस बेशरम कुछ भी भाषा बोल लो, इस जिहादी को ये नहीं पता है कि 2002 से पहले जो गुजरात में मुसलमानों की संख्या थी, आज उनकी बढ़ करके 10% से ज्यादा हो गई है। आज की डेट में भी गुजरात में मुसलमानों की संख्या 10% से ज्यादा है। हाँ, लेकिन देना तो मोदी जी को गाली है। अब गुजरात दंगों की बात करते हो, उसमें गोधरा ट्रेन हादसे की बात नहीं करते। शुरुआत किसने की? गोधरा में कार सेवकों को किसने जला करके मारा, उसकी बात नहीं करते। गुजरात दंगों की बात करते हैं। जब एक्शन का रिएक्शन होता ही है, ये चीज को जानते हो, तो फिर ये चीज का क्यों कर रहे हो? अमेरिका में नहीं होता है दंगा, काले गोरे का झगड़ा नहीं होता है, वो नहीं दिखता। अब दूसरा एक बंदा और है जिसको गाली देना जरूरी रहता है, एक है इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को। उनका भी बोलते वार करने वाला है। अब नेतन्याहू की क्या गलती है? शुरुआत कौन किया? हमास ने इजराइल पे। अब उसका रिटलायर कर रहा है, उसका जवाब दे रहा है।
तो पूरी दुनिया में एक चीज का आजकल ट्रेंड चल रहा है कि अगर आपको लेफ्टिस्ट, इस्लामिस्ट और ये क्या बोलते हैं आपका लिबरल, इनके वोट चाहिए तो आपको ये दो नेताओं को गाली देना जरूरी है, नेतन्याहू और पीएम मोदी जी को। इसमें ट्रम्प थे, लेकिन अब ट्रम्प लिबरल से भी बड़े लिबरल हो गए और जिहादियों के साथ हो गए। कारण क्या? उसने सीरिया के जो तानाशाह था, एक किसी जमाने में आतंकवादी था अलकायदा का, उसके उससे अच्छा नेता कोई है ही नहीं है, ये ट्रम्प बोल चुके हैं। कतर से गलवैया कर ही लिए हैं। उसने एक इनको हवाई जहाज क्या दे दिया कि उसके सब, कतर के भी सब गुनाह एक तरह से माफ है। और अब इनके लिए फलस्तीन सब कुछ है और नेतन्याहू एक बैड लीडर के जैसे अब उससे अंत है। अभी भी 2-3 दिन पहले नेतन्याहू और ट्रम्प में झगड़ा हुआ था फोन पे, वो भी पूरी मीडिया में बात फैली थी। तो आप मतलब 3 नेता की जगह 2 ही नेता रह गए हैं। अगर आप लोग उनको गाली दे दोगे तो आप पक्के लिबरल है और पक्के एक क्या बोलते हैं, जिहादी बोल सकते हैं। लेकिन आपके साथ इतना ही है कि आपको इन 2 नेताओं को गाली देना है तभी, और खास करके आप तो नरेंद्र मोदी को, जब से पाकिस्तान की वाट लगाई नरेंद्र मोदी जी ने, तब से तो पहली शर्त है कि अगर आपको वोट चाहिए तो मोदी को गाली दो। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में। भारत में तो हमारे पास आई है कांग्रेस पार्टी, राहुल, पप्पू, अखिलेश, तेजस्वी, ममता, इनको मुसलमानों का और ये क्या बोलते हैं वामपंथियों का वोट चाहिए तो नरेंद्र मोदी को गाली देते हैं। अब दुनिया में देखना, हर एक कंट्री में धीरे धीरे यही चीज आएगा कि आप लोग को वोट चाहिए जिहादी, वामपंथी और लिबरलों का, तो आपका पहली शर्त है मोदी को पहले गाली दो तब वोट दूंगा। दोस्तों, वीडियो को पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।